लोकतंत्र जिंदाबाद रहे, इसके लिए ये खास कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं। लेकिन इस बीच एक खबर ऐसी है जो शायद आपको अनपैलेटेबल लगे। लोकसभा चुनाव के बीच हिंदू आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कमल हासन के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हिंदू आतंकवाद को लेकर वार पलटवार देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पीएम मोदी ने हिंदू आतंक शब्द को कांग्रेस का शिगुफा बताया तो विवेक ओबरॉय ने ट्वीट कर लिखा है कि मुस्लिम वोट के लिए क्या आपका हिंदू आतंक बोलना जरूरी था। बता दें कि कमल हासन ने कहा था कि आजाद भारत का पहला हिंदू आतंकी नाथुराम गोडसे था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कमल हासन का नाम लिए बगैर कहा कि दरअसल कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का शिगुफा गढ़ा है और हमारी महान परंपरा का अपमान किया है। उन्होंने हिंदू आतंकवाद का एक नया शिगुफा गढ़ दिया। हमारी महान परंपरा को जबरदस्ती बदनाम करने की इस कांग्रेस की साजिश के कारण ही असली आतंकी बचते रहे और निर्दोषों का खून बहाते रहे। साथियों, यही कारण है कि आज ये आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से डरते हैं। आपने देखा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक, दोनों पर इन्होंने सवाल खड़े किए। वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि गोमांस भक्षी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। गौमांस भक्षक कमल हसन का जो बयान है वो बहुत ही निंदनीय है और उनका बयान बिल्कुल पाकिस्तान के जो आतंकी हैं हाफिज सईद उसकी तरह है और उसकी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए हम उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया देश में सद्भावना को बनाए रखने में सहयोग करें। और मैं जानता हूं कि आपके आदर्श लियाकत अली जिन्ना है, जिन्होंने देश विभाजन के जो जिम्मेदार रहे हैं और जिनके कारण अनेक लाखों हिंदू मुस्लिमों का नरसंहार हुआ। तो जिसके आदर्श जिन्ना होंगे तो निश्चित रूप से उनकी भाषा, निश्चित रूप से भाषा या उसका व्यवहार भी उसी तरह से होगा। हिंदू आतंकवाद पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी सुनिए। कमल हसन साहब की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और उन्हें मानसिक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उन्होंने पूरी हिंदू जाति को आतंकवादी कहा था और उसके लिए हिंदू महासभा ने कड़ा प्रतिरोध किया था और कमल हसन जी को उसके लिए माफी मांगनी पड़ी। अब उनको दोबारा कीड़ा उग रहा है गांधी प्रेम का। आतंकवादी कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, इसलिए कि वो दहशतगर्द था। जो है नाथुराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को जो है गोली से मार दिया। देश की आजादी में गांधी जी का वो रोल रहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों आजादी में अपनी जान की बाजी लगाए रहे, देश को आजाद करवाए। और एक मामूली दहशतगर्द ने जो है महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया। अगर कमल हसन ने कहा है, वो फिल्मी एक्टर है, उन्होंने कहा है कि पहला आतंकवादी गांधी जी को मारने वाला है, तो बिल्कुल ठीक कहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख कर देते हैं। अब कमल हासन के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये उठता है कि उन्होंने आचार संहिता यानी कि मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को तोड़ा है। इसको लेकर अब शिकायत करने की बात हो रही है। बीजेपी अपना पक्ष रख चुकी है। वो कह रही है कि वो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करेगी। वीएचपी भी कह रही है वो इसकी शिकायत करेगी। कमल हासन ने आचार संहिता तोड़ी है, इसे लेकर वीएचपी अब चुनाव आयोग के दरवाजे को खटखटाने की तैयारी में है। कमल हासन ने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है, ये कहा है वीएचपी ने, और अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कमल हासन को। असल में कल ही गिरिराज सिंह को इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह चेतावनी दी गई थी कि धर्म के आधार पर कोई स्टेटमेंट ना दिए जाएं, धर्म को अपने बयानों में, अपने भाषणों में बीच में न लाया जाए।
और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ यतेंद्र जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और विजय जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। सबसे पहले यतेंद्र, आपसे ही जानना चाहेंगे कि वीएचपी कह रही है, बीजेपी भी ये कह रही है कि वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। अब ये जो बाइपोल हो रहा है, जहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे कमल हासन, क्या उन्होंने अपनी पूरी तरह से चुनाव प्रचार पर फिलहाल रोक लगा दी है इतने बड़े विवाद खड़ा होने के बाद? देखिए, जहां तक कमल हासन की बात है तो फिल्म अभिनेता वो रहे और किस तरह से बात कहनी है वो अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद कारण राजनीतिक तौर पर था, क्योंकि राजनीतिक सभा को संबोधित कर रहे थे और जिस तरह की वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग मौजूद थे, तो ऐसे में शायद उनको खुश करने के लिए टिप्पणी थी, विवादास्पद बयान उन्होंने दिया और नाथूराम गौडसे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आजाद भारत के बाद पहला कोई आतंकवादी था तो वो हिंदू था। यानी कि पूरी तरह से सियासी तौर पर उनके इस बयान को देखा जा रहा है। हालांकि जब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने उस पर टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया और कहा कि जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी है उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और देश की जनता भी इसको स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसे में उन्होंने उस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। लेकिन जाहिर है कि कमल हासन का जो बयान है वो अपने आप में दर्शाता है कि राजनीति के लिए के जो नेता है या अभी एक चरण बचा हुआ है। अभी आप सब शांत देखेंगे, जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके बाद इस तरह के बयानों पर आप एक लगाम लगती हुई देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस तरह के बयान और इस तरह के बयानों के बाद दिखने वाले रिपल्स। हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं, विजय हैं लखनऊ से और अभिषेक है, माफ कीजिए, मुंबई से, और विजय है लखनऊ से। अभिषेक, ये क्योंकि रियल लाइफ में मोदी का किरदार निभाने वाले तुरंत ही इस बात को लेकर सामने ट्वीट करते हुए नजर आते हैं कि आप देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। क्या फिल्म इंडस्ट्री में और भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है या विवेक ओबराय की मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने ये रोल किया है? बिल्कुल सही का दिनेश, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी मजबूरी ही हो सकती है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, वो बीजेपी के वर्कर भी है, इसलिए उनकी मजबूरी क्या है, जिस तरीके से कहे उनको प्रतिक्रिया देना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जिसके देखिए इस पूरे मामले में जब भी ऐसी बात आती है, फिल्म इंडस्ट्री हमेशा 2 धड़े में बढ़ जाती है, हमेशा एक सपोर्ट पे आता है तो विरोध में आता है। लेकिन यहाँ हमारे साथ मुंबई की जनता इनसे जान लेता है कि ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से कमल हसन का जो बयान आया है कि हिंदू आतंकवादी शुरुआत जो हो गया कि नाथूराम गौडसे हुई, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जब कोई हिंदू आतंकवाद बोलता है तब ये डिबेट होती है, जब कोई मुसलमान के ऊपर इस्लामिक राष्ट्र आतंकवाद का कहा जाता है तब ये डिबेट नहीं होती। इसका एक हम यहाँ खेद जताएंगे। और हाँ, जब जिस इंसान ने महात्मा गांधी को, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, उनके ऊपर गोली चलाई, तो स्वाभाविक चीज है कि वो कोई देशभक्त या कोई अच्छे विचारों से तो नहीं होंगे, और किसी का भी मर्डर करना ये गलती है। कमल हसन की मजबूरी हो सकती है कि उन्होंने उसको हिंदू आतंकवाद कहा, लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो आतंकवाद था जो नाथूराम गौडसे ने किया था। आप क्या कहेंगे? जो कमल हसन के बयान से कितने ताल्लुक रखते हैं आप? क्या कहेंगे? मैं अनिल की बात से सहमत रखता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो एक्ट हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम जो नाथूराम गौडसे ने किया था वो आतंकवादी एक्टिविटी थी, वो धार्मिक एक्टिविटी नहीं थी, वो आतंकवादी एक्टिविटी थी। आप अगर वो ये कहते हैं कि नाथूराम गौडसे ने आतंकवादी है तो एक तरह से वो कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवादी है, ये गलत है, इस चीज को रोकना चाहिए, या चाहे कोई धर्म से लोग हो, कोई भी हो, इस चीज को यही कंडेप्ट करके सबको रोकना चाहिए। हिंदू आतंकवादी नहीं होता या मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ जान लेना जानता है। बिल्कुल, धर्म से जोड़ना क्या लगता है आपको? लगता है धर्म से जोड़ना कितना सही है? आपको लगता है कि कमल हसन का बयान से कितना ताल्लुक रखता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कमल हसन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे अभिनेता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और ना ही ऐसा बोलना चाहिए था। नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल आगे जवाब दिया कि जो आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता है, तो लगता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ, क्योंकि अब उनको पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में है, नहीं है रियल लाइफ में है। कमल हसन, देखिए, ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज को इन सब मैटर में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला बात पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में पढ़ गए तो फिर कहीं ना कहीं कमल को खिलाने के लिए, अपने कमल हसन को खिलाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विजय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से सीधे। विजय, हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि आपके आसपास जो जनता जुड़ी हुई है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जब गाहे बगाहे बयान आने लगते हैं, हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर बार बार
जानबूझ के ध्रुवीकरण करके राजनीतिक रोटियां सेकने की जो सियासत है, इसमें जनता क्या कह रही है आज की तारीख में? बिल्कुल, मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनसे बातचीत भी करता हूं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कमल हसन काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति में उनकी एक एंट्री हो, धमाकेदार एंट्री हो। बीच में भी वो काफी ज्यादा चर्चा में आए थे और एक बार फिर से वो कल के प्रचार के बाद में चर्चा में है। मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करता हूँ। कमल हसन जो कि मशहूर अभिनेता है, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। कल वो प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का पहला जो आतंकवाद था वो हिंदू आतंकवाद था और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। हालांकि जाहिर सी बात है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत गलत बयान है। हालांकि वो एक बहुत बड़े अभिनेता हैं और उनसे तो ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरह का बयान दे। हिंदू आतंकवाद क्या होता है, आज तक तो हिंदू आतंकवाद का भी सुना नहीं। अभी इस चुनाव में हम देख रहे हैं लगातार हिंदू आतंकवाद की बात हो रही है। अब वो उस समय उन्होंने नाथूराम गोडसे ने क्या किया क्या नहीं, किस परिस्थिति में किया। नाथूराम गोडसे को कहते हैं एक एक्सेप्टेशन थी, लेकिन हिंदू और मुस्लिम ऐसा मतलब धर्म को आतंकवाद से कहते गलत है। ये धर्म को आतंकवाद से जोड़ना गलत है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और वो चाहे हमारे हिंदू समाज में, सिख में हो, ईसाई में हो, किसी में हो, अगर किसी ने गलत किया तो उनको उसकी सजा मिली भी है। तो ये सब बयान देना उचित नहीं है। खाली ये चुनाव वोटों की राजनीति, वोटों की राजनीति कैसे देखते हैं कमल हसन का ये बयान? ये बहुत निंदापूर्ण है। कमल हसन जी एक अभिनेता हैं और मैं तो कहूँगा वो अभिनेता हैं तो उनके मुंह से ऐसी बातें निकल लेना जायज है, क्योंकि अभिनेता अपना जो है एक्टिंग का फन दिखा रहे हैं, वो अपना धरातल ढूंढ रहे हैं और धरातल ढूंढने के लिए हिंदू समाज की अगर वो इस तरीके से आलोचना करेंगे तो हिंदू धर्म के बारे में उनको जानना चाहिए कि सनातन धर्म हजारों वर्षों से यहाँ पे चल रहा है और उसके अस्तित्व को ऐसे धिक्कारना मैं बहुत निंदा करता हूँ। इसमें काफी निंदा करते हैं उनके इस बयान को। कैसे देखते हैं पूरे इस बयान को? काफी बड़े अभिनेता है, हालांकि पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए काफी दिनों से वो रास्ता खोज रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है कमल हसन जी का। इनको इस तरह से किसी भी धर्म से रिलेट नहीं करना चाहिए। आतंकवाद एक आतंकवाद है जो किसी भी धर्म से रिलेट नहीं किया जा सकता। अब ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है जो काफी निंदापूर्ण है। इस तरह का बयान इनको नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है, वोट बैंक के लिए आदमी बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, बट इस तरीके का जो गैर जिम्मेदाराना कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना, ये बिल्कुल गलत है, जिसको इस तरीके से नहीं देना चाहिए। नाथूराम गोडसे का नाम लेकर के अगर उन्होंने कहा होता तो बेटर था, लेकिन हिंदू आतंकवाद फिर नाथूराम गोडसे जोड़ने की नहीं। देखिए, ये उस समय की परिस्थितियां क्या रही, नाथूराम गोडसे के दिमाग में क्या चल रहा था, ये उनका अपना व्यक्तिगत था। उस समय क्या सिचुएशन थी। अब उस समय के दिए गए स्टेटमेंट या इस समय की जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उनको रिलेट नहीं करना चाहिए। वो एक समय था जो बीत गया है। अब प्रेजेंट टाइम में आप इस समय के मुद्दों को उठाइए, ना कि पुराने मुद्दों को उठा करके अपनी रोटियां सेकिए। क्या फायदा चाह रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है? अब देखिए, वो वोट बैंक के लिए कि सोच रहे हैं हिंदुत्व को मुस्लिम वोट बैंक खींचने के लिए कि भाई अगर हम हिंदुत्व, हमेशा देखा जाता है कि आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस शख्स ने जो आम जनता का भाव जिस तरह से दिनेश बोला, यहाँ तक कहा कि आज के मुद्दों की बात होनी चाहिए, समझ में आता है, लेकिन जो उस वक्त का टाइम था, चाहे टाइम जैसा भी हो, आतंकवाद आतंकवाद है, उसका कोई मजहब नहीं है, पीरियड। लेकिन साथ ही साथ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिस तरह से गोलियां मारी गई। ये भी कहा, आप देख रहे हैं मुंबई हो, दिल्ली हो या लखनऊ, हर कोई ये समझ रहा है कि ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, हर कोई ये समझ रहा है कि ये ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या उसके बावजूद नेता ये सोचते हैं कि जनता की समझदारी के बावजूद इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर वो लोगों को बांट सकते हैं? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। और अब सवाल ये भी खड़ा होता है दिनेश, हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम जनता के रिएक्शन को जानना चाह रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रही है, उनका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। आपके पास आऊंगी, एक हो रही है, उनका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। आपके पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। लोकतंत्र जिंदाबाद लगातार जारी। तमिल में कमल हासन ने कहा, उसका अगर लिटरल मीनिंग आप हिंदी में देखें तो वो अतिवादी है। हालांकि जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने इसका अनुवाद आतंकवादी के तौर पर किया है और अतिवादी के तौर पर पहला हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे को बताया गया कमल हासन की तरफ से। उसके बाद ये बवाल चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, विजय है लखनऊ से और अभिषेक मुंबई से जुड़े हुए हैं। विजय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव बाकी हैं, यहां पर इसका कुछ असर संभावित है या चेन्नई में कही हुई, तमिलनाडु में कही हुई ये बात यहां तक असर नहीं दिखाएगी?
देखिए, मुझे लगता है कि कहीं से भी अगर कोई बात कही जाती है तो वो कहीं न कहीं मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए वो हर जगह तक पहुंचती है और उसका एक फायदा और नुकसान जो है वो पार्टियों को जरूर होता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे जरूर सवाल लूंगा। किस तरह से देखते हैं? लगता है कि अगर ये बात अगर कमल हसन ने वहां कही है तो क्या उसका असर यहां होगा? क्या वो सोच के साथ यहां पर आप वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों का छोटा सोच है। वो एक क्षेत्रीय लेवल पे अपने वोट बैंक को बटोरने के लिए लोगों से कहते हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अब हमारी मीडिया इतना जागरूक है, मीडिया लोगों तक इस बात को पहुंचाता है और उनका ये निंदनीय बयान जो उन्होंने दिया है, इसको उनको मुझे धिक्कार है। कमल हसन पे एक भारतीय होने पे मुझे लगता है उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। विजय, यतीन्द्र, अभिषेक, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। एक बात जो समझ में आती है वो ये कि अभी तक हो सकता है कमल हसन की पार्टी की रखनी उसको लोग पहचानते नहीं हो, लेकिन अब हो सकता है मक्कल निधि मय्यम लोग पहचानने लगे और यही शायद उनका इस बयान उनके लिए बड़ी बात यह होगी कि उसको तमिलनाडु में ही पहचानने लगे। बहुत सेरिब्रल सेलिब्रिटी माने जाते हैं कमल हासन, लेकिन अभी तो अपने चुनाव प्रचार पर ही रोक लगा ली गई है क्योंकि ये पूरी तरह से लग रहा है कि एमसीसी का वायलेशन है और इसको लेकर बीजेपी भी दरवाजा चुनाव आयोग का खटखटा सकती है। लोकतंत्र जिंदाबाद में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।